वेलकम बैक टू मरहबा किड्स मॉल इस्लामपुरा मालेगांव। बच्चियों में कॉटन डिजाइन पे नया कलेक्शन ऐड हो चुका है और इसी तरह के कलेक्शन के लिए विजिट कीजिए मरहबा किड्स मॉल इस्लामपुरा मालेगांव। मानव समाचार, मानवता के हक में। ईद उल अजहा बकरीद की नमाज हमने लश्कर वाली ईदगाह पर अदा की है। पूरे शहर का सबसे बड़ा मजमा यहाँ पर आता है। अपने शहर की ज़रूरियात, ख़ास तौर पर अमन व अमान, लॉ एंड ऑर्डर की बका और उसकी बहाली के लिए और शहर के अंदर अमन व अमान, चैन व सुकून रहे, उसके लिए यहाँ से हम पैगाम देने की कोशिश करते हैं। इस मौके पर हमने इत्तेहाद का पैगाम दिया और हमारे शहर पर जो मुसीबत आई हुई है रोहिंग्या और बांग्लादेशी के नामों से, आज जब SIT की तश्कील होने के बाद महीनों गुजर गए, एक भी बांग्लादेशी या रोहिंग्याई नहीं मिला है, लेकिन उसके बावजूद अहलियान शहर को अलग अलग तरीक़ों से हरेसमेंट और परेशान किया जा रहा है। हमने इस मौके पर अपनी बात सरकार तक भी पहुंचाने की कोशिश की है कि आज जब जन्म दाखिले के ताल्लुक से जो बात की जा रही है, ये मामला सिर्फ मालेगांव का नहीं है, पूरे महाराष्ट्र का है, पूरे मुल्क का है, लेकिन सब जगह छोड़ करके मालेगांव को टारगेट किया गया है। और तहसीलदार ऑफिस से जो लेटर दिया गया, आज तहसीलदार ऑफिस से इनकार किया जा रहा है कि ये लेटर हमने नहीं दिया है, जबकि उनके पास उनका अपना जन्म दाखिला है, उनका अपना जो है डेट ऑफ बर्थ के ताल्लुक से कारपोरेशन की तरफ से जो कागजात हैं, स्कूलों का LC कहो, माँ बाप का जन्म दाखिला कहो, माँ बाप का जो है डेथ सर्टिफिकेट कहो, अपने पुरखों का पुरावा कहो, सब कुछ उनके पास मौजूद है। राशन कार्ड है, उनके पास घर पट्टी के कागजात है, उनके पास पावर बिल है। ये सब कुछ होने के बावजूद आज लोगों को परेशान किया जा रहा है और उन्हें इस तरह टारगेट करके जेलों की सलाखों के पीछे डालने की साजिश की जा रही है। और बाहर से लोग आकर के इस बात का मुतालबा करते हैं कि इनके ऊपर जो है देशद्रोही का मुकदमा दायर किया जाए। जाहिर बात है, मालेगांव शहर के साथ ये जुल्म ज़्यादती है। हमने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई है और सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की है। हम सरकार से ये डिमांड करते हैं कि मालेगांव को जिस तरह टारगेट किया जा रहा है और जिस तरह यहाँ के रहने वालों को जन्म दाखिले के नाम पर हरेसमेंट किया जा रहा है, ये सिलसिला बंद होना चाहिए। हमने लोगों से ये अपील की है कि हमारी कामयाबी धर्म के मानने में है, दीन और शरीयत पर अमल करने में है। हम लोग चाहेंगे कि हमारा शहर पुरसुकून रहे, हमारे शहर में रोज़गार लोगों को मिले, हमारे बच्चों को आला से आला तालीम हासिल करने का अच्छा माहौल मिले। इस बात के लिए हमने लोगों को आह्वान किया है, उनको पैगाम दिया है और हमारी यही चाहत और मंशा है, मालेगांव शांत रहे, मालेगांव के लोग शांत रहे, मालेगांव के लोगों की जान माल इज्जत व आबरू महफूज रहे। ये मुसीबत लाई गई है जैसा आपने कहा, और कोई किरीट सोमैया मालेगांव आकर फोन करते हैं, तो क्या ये मुसीबत लाई गई है? हमने माजी में भी ये बात कही है, आज ये नई बात हमने नहीं कही है और हमारे पास इसके सबूत शवाहिद हैं कि इनको बाकायदा मालेगांव लाया गया है। ये मालेगांव को टारगेट करना चाहते थे, हमारे लोगों ने जा करके इनको मालेगांव लाया है। और किरीट सोमैया जब आता है तो आने के बाद इनको फ़ोन करता है और हमें ये बात मोतबर ज़राए से मिली है, इसलिए हमने इतने बड़े मजमे में ये बात कही है। मिलिंद एकबोटे जो है गौरक्षक है, पूना से उनका आज सुबह एक बयान आया कि गाय कटेगी तो कसाई भी कटेगा। क्या है, ये कानून को हाथ में लेने की बात है। जाहिर बात है, अगर कोई गाय ज़िबा करता है, गाय की कुर्बानी देता है और महाराष्ट्र सरकार ने गौ वंश का कानून बनाया है, तो सरकार कानून के मुताबिक सज़ा देगी। अब अगर कोई भी आदमी उठेगा जो कानून का रखवाला नहीं है और मुल्क का होम मिनिस्टर नहीं है और वो अगर ये कहेगा कि गाय कटेगी तो लोग कटेंगे, तो जाहिर बात है ये तो कानून हाथ में लेने वाली बात है। और अगर इस तरह वो मैदान में आएंगे तो एक्शन का तो रिएक्शन होता है। जाहिर बात है वो आएंगे और वो लोगों को काटेंगे और वो महफूज रहेंगे, ऐसा तो नहीं होगा। गाय काटने वालों को क्या आप बोलेंगे? हमने तो आज से 2 महीना पहले इसी ईदगाह से ऐलान किया था कि कानून के दायरे में रह करके हम अपनी ज़िंदगी गुजारें, इल्लीगल कोई काम नहीं करें।
और हमने बकरीद को टारगेट करके ये बात कही थी ताकि बकरीद के मौके पर लोग कुर्बानी करने में गाय है और गाय की नस्ल के जानवरों की कुर्बानी ना करें, भैंस है, भैंसा है, बकरी बकरे की कुर्बानी करें। हमारी शरीयत में ऐसा नहीं है कि आप गाय काटो, आप बछड़ा काटो, हमारी शरीयत में इस बात का हुक्म नहीं है, बल्कि हमारे पैगंबर ने तो यहाँ तक कहा है कि गाय के दूध में शिफा है, गाय का दूध पियो, गाय के गोश्त में बीमारी है, गाय का गोश्त मत खाओ। तो हम कैसे कह सकते हैं कि गाय काटे? हमने तो मना किया 2 महीना पहले से, और उसके बाद से मुसलसल हम शहर का माहौल ऐसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी शख्स कानून हाथ में ना ले। मुफ्ती इस्माइल साहब ने लश्कर वाली ईदगाह से ये कहा है, ईद सुमैया मालेगांव जब भी आते हैं तो एक लीडर को फोन करते हैं, इसके हमारे पास सबूत और शवाहिद भी है, इस पर आपका क्या बोलना है? आज से 67 दिन पहले ईद थी, मुसलमानों का सबसे बड़ा त्योहार ईद था, और चाहे मस्जिद का मेंबर हो चाहे ईदगाह का मेंबर हो, ईद के दिन शहर के एमएलए जो ईदगाह के इमाम भी है, उसी मेंबर से उन्होंने कहा था कि मैं 2-3 दिन में जमीयतुल उलमा को कितना चंदा आया मैं उसका हिसाब दे दूंगा। मुझको लगा था कि आज बकरीद है, आज शहर के एमएलए जो सियासी है और मजहबी भी है, वो आज जमीयतुल उलमा का चंदे का हिसाब आवाम को देंगे, ऐसा मुझे उम्मीद थी। लेकिन जो शख्स मिंबर से चंदे की बात करके कि हम हिसाब देंगे ऐसा झूठ बोल सकता है, तो आज जो उन्होंने कहा तो हमको कोई सच बोलने की उम्मीद नहीं थी। 67 दिन पहले जो कहा था उसका खुलासा दे दिया आपने। 67 दिन पहले ईदगाह से शहर के एमएलए ने कहा था कि जमीयतुल उलमा को बहुत ज्यादा चंदा आया है, हम 2-3 रोज के अंदर शहर की आवाम को हिसाब देंगे कितना चंदा आया। आज तक नहीं दिया गया हिसाब। उम्मीद थी कि आज बकरीद के दिन शहर की आवाम को उसका हिसाब पेश करेंगे, ऐसी उम्मीद थी। लेकिन उस वक्त भी उन्होंने झूठ कहा था और आज भी सच की उम्मीद उनसे नहीं है। सवाल ये नहीं, सवाल ये किया गया है कि किरेट सुमैया मालेगांव शहर में जब जब आता है शहर के लीडर को बार बार फोन करता है, तो कहीं ना कहीं आरोप या शक की गुंजाइश आप पर जा रही है। मैंने कहा ना कि जो आदमी मिंबर रसूल से झूठ बोलता है आज भी उससे सच की उम्मीद नहीं थी। अस्सलाम वालेकुम। आज मालेगांव शहर के मौजूदा एमएलए साहब ने मिंबर रसूल से जो बयान किया, मैं रिजवान बैटरी वाला एक सियासी आदमी हूँ और शहर के एमएलए एक सियासी आदमी हैं, और सियासत एक अलग प्लेटफॉर्म है, मिंबर एक अलग प्लेटफॉर्म है। आज उन्होंने जो बयान दिया है कि मालेगांव शहर में फिरका परस्त लीडर किरीट सोमिया जब मालेगांव आता है तो किन लोगों से बात करता है, उसके सबूत हमारे पास मौजूद है। वो मिंबर रसूल से उन्होंने बयान दिया है और कहीं ना कहीं उनका ये बयान हर वक्त मिंबर से हमारे शहर के तीसरी टर्म के एमएलए जो बयान देते हैं नेशनल मीडिया के सामने, जिसकी वजह से फिरका परस्तों की नज़र मालेगांव पे होती है, कहीं ना कहीं आज का उनका बयान
मालेगांव शहर के तमाम उलमाए किराम के ऊपर सवालिया निशान लगाता है कि क्या हर मिंबर हर मस्जिद से इसी तरीके से लोगों को बयान दिया जाता है क्या? कहीं ना कहीं फिरका परस्तों के बीच में हमारे उलमा को फंसाने का काम इन्होंने किया है। उलमा मिंबर से बयान देते हैं उम्मत को राय रास्तों पे लाने के लिए, दीन की रास्ते पे चलाने के लिए, नौजवानों को नशा, चोरी, गुंडागर्दी, इन तमाम बातों से बचाने के लिए ये हमारे उलमा की कोशिश होती है। लेकिन हमारे एक शहर के सबसे बड़े आलिमे दीन माने जाने वाले एमएलए अपने मुफाद के लिए वो मिंबर का इस्तेमाल करते हैं। और मैं आज एमएलए साहब आपको चैलेंज कर रहा हूं, आप तीसरी टर्म के एमएलए हो, 4 टर्मों से महानगर पालिका में आपका मेयर रहा है, आप हिस्सेदार रहे हैं, आप एक पावरफुल सियासी लीडर हो। आप ये कह रहे हो कि मेरे पास मोहतबर जराए से सबूत है कि देश मालेगांव शहर का गद्दार मीर सादिक मीर जाफर की औलाद कौन है। तो आपने उस मिंबर से उस नेक इंसान का नाम लेना पसंद क्यों नहीं किया? ऐसा लगता है कि मिंबर से आपने सियासी सुपारी ली है, लोगों की सियासी सुपारी ली है। मैं रिजवान बैटरी वाला आपको चैलेंज कर रहा हूं, आप मालेगांव की तारीख का सबसे बड़ा जलसा लो, उसका तमाम खर्च मैं करूंगा। और आओ सबूत लेके, वो नाम लेके, वो भरे मालेगांव शहर की आवाम को ये बताओ कि मालेगांव शहर का गद्दार कौन है। ये आपको बताना होगा, क्योंकि आपने हद कर दी सियासी बात मिंबर से कही है। अगर जो आप वाकई में अमानतदार दयानतदार हो तो शहर की ये अमानत जो आपके पास गद्दार की रखी है, उस गद्दार का नाम मीर सादिक मीर जाफर की औलाद कौन है वो आप बता दीजिए। और नहीं बताओगे, मैं रिजवान बैटरी वाला आपसे पूछ रहा हूं, आप 3 टर्मों के एमएलए हो, 4 टर्मों से ज्यादा महानगर पालिका के आप भागीदार हो, और एक एक्स मंत्री मालेगांव के किसी गद्दार से टच हो करके मालेगांव शहर की भोली भाली आवाम को परेशान कर रहा है, बैठ के मजा ले रहा है, तो फिर आप तो बिल्कुल नाकारा एमएलए हो, नाकारा सियासतदार हो, जो उसे रोक नहीं पा रहे हो, उस गद्दार का नाम नहीं बता पा रहे हो। अब आपको फैसला करना है कि आप जलसा लेके नाम बताते हो, मैं तमाम खर्च करता हूं, या ये समझा जाए कि ये गद्दार कहीं आपकी सियासी सुपारी तो नहीं है। शहर को घड़े में डाल के, मुसीबत में डाल के आप मजा तो नहीं लेना चाह रहे हो। मेरे शहर के तमाम उलमाए किराम से, पढ़े लिखे बाशऊर तबके से मुहद्दबाना गुजारिश है, खुदाया आप सियासी हो, सियासत का पूरा फायदा उठाओ, लेकिन मिंबर से ऐसा बयान मत दो जहां नेशनल मीडिया है, पूरा देश देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है, वर्ल्ड देख रहा है। और आज बात बात पे फिरका परस्त सरकार मुसलमान की दुश्मन है और आप उसे दावत दे रहे हो कि आओ हमारे यहाँ दस्तक दो, और दूसरे को कहते हो कि गद्दार है। तो गद्दार कौन है शहर की आवाम जानना चाह रही है, रिजवान बैटरी वाला जानना चाह रहा है। आप साबित नहीं कर पाओगे तो समझ में आ जाएगा कि असल में गद्दार है कौन। जय हिंद, जय माता।